वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की तमाम कोशिशें बेसूद। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कारकुनों के साथ अडयाला जेल के बाहर रात भर धरना। 8 बार कोशिश के बावजूद सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात न हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुलाकात नहीं कराएंगे तो पार्लियामान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा। अदालतों के दरवाजे अवाम के लिए बंद हैं। चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिससे बानी PTI से मुलाकात हो? बानी से मुलाकात न कराने पर PTI का सेनेट और कौमी असेंबली में एहतजाज। शोर शराबा, नशिस्तों से खड़े होकर नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर तशवीश है। बानी से मुलाकात के मुतालबे पर कोई जवाब नहीं आया। सेनेट सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पूरी रात वज़ीर आला KP बैठे रहे, मुलाकात नहीं होने दी गई। उधर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI की खराबी सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाई गईं। उधर पंजाब असेंबली में भी PTI अरकान ने बानी से मुलाकात न करवाए जाने के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। एक ही मुतालबे को बार बार दोहराया जा रहा है। KP हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉक हुकूमत है। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता और VVIP कैदी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तमाम तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों के बजाय धरनों पर है। बानी PTI ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, बानी PTI सेहतमंद हैं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मुलाकात न कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं। कोई कानून जेल में बैठकर बाहर तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं देता। PTI ने बानी से मुलाकात कराने के लिए स्पीकर से मदद मांग ली। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असेंबली की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से उनके खानदान के अफराद को मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा कि मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। सारी उम्र सियासत नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मैंने नवाज शरीफ की पूरी बात सुनी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा मुल्क की तरक्की का सफ़र रोककर जुर्म किया गया। स्पीकर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सुलूक किया गया था। जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। ज़िमनी इलेक्शन में नताइज के अमल में शफाफियत का खला पाया गया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। ज़्यादातर हल्कों में टर्नआउट 50% से भी कम रहा। फाफिर ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई इंतखाबी इंतजामात बेहतर करार। रिपोर्ट में इंतखाबी मुहिम की खिलाफ वर्जियों की निशानदही भी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर बेहतर इंतजामात के साथ मुनक़िद हुए। 93% पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग पुरअमन और मुनज़्ज़म रही। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी लाजमी है। ECO ममालिक में सरमाकारी के लिए साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 29वीं ECOs वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। ECO ममालिक में मुआशी तरक्की के हवाले से वसी मौक़े मौजूद हैं।
मरियम नवाज की लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल को दियत फौरी तौर पर फ्राहम करने पर इत्तेफाक। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलों को बेहतर करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मामला ठीक ना किए तो नया महकमा बनाएंगे। इत्तेहादी क़यादत का वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोयटा में हुकूमत इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक। इत्तेहादी जमातों ने सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, सूबे की तरक्की और अमन के लिए तमाम इत्तेहादी यकजा हैं। सियासी हम आहंगी सूबे के मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तलब से चांदी महंगी हो गई। आलमी बैंक का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा कि चांदी की कीमत रवा साल के 9 माह में 18% बढ़ी। चांदी की सनती तलब 40% से बढ़कर 60% हो गई। चांदी की कीमत रवा साल के आखिर तक 34% बढ़ने की तवक्को है। अगले साल चांदी की कीमत में 8% इजाफे का तखमीना है। चांदी को सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सेमी कंडक्टर्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े शहरों में डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स भी FBR के रडार पर आ गए। IMF शराइत पर FBR का मुख्तलिफ शुबों को ऑडिट तेज करने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस जारी। FBR के मुताबिक बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पेंट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी रोकने के लिए ऑडिट होगा। मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। मुल्क में लागत बहुत ज़्यादा, कारोबार बंद हो रहे हैं। टैक्सेस, बैंक सूद और बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर में FPCCI की मार्काए मैशियत प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा कि इन हालात में नई इंडस्ट्री तो दूर, पुरानी भी नहीं चल रही। बेरोजगारी की शरह जितनी बताई गई उससे कहीं ज़्यादा है। पेट्रन इन चीफ प्याफ अंजुम नसार बोले, मुल्की मैशियत दुरुस्त समत में नहीं। ऐसे टैक्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं। कारोबारी बरादरी मुल्क से भाग रही है। गौहर एजाज ने कहा कि मार्काए हक की तरह मार्काए मैशियत भी जीतेंगे। मुल्क की एक्सपोर्ट्स को तारीखी सतह पर लाने जा रहे हैं। इसराइल का दमिश्क के नवाही कस्बे बैते जिन में हमला, बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। इसराइली तोपखाने और मिसाइल हमलों से मुतादिद शहरी जख्मी हुए। शामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कई इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने झड़प में 6 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। एक हफ्ते में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 180 हो गई। श्रीलंका में साइक्लोन तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और सैलाब से 56 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में मकानात ज़ेर-ए-आब और फसलों को शदीद नुकसान। हेलीकॉप्टर्स के जरिए छतों पर फंसे दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर थाईलैंड में सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 87 हो गई। शुगर के मरीजों के लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। मुल्क की 30% से ज्यादा आबादी शुगर की मरीज। मुतासर अफराद में नौजवानों की तादाद भी बढ़ने लगी। इंटरनेशनल ज़ियाबेतिस फेडरेशन की रिपोर्ट में चौंका देने वाले हकायक सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर की शरह 30.8% है। कुवैत 25% के साथ दूसरे, मिस्र तीसरे और कतर चौथे नंबर पर है। आलमी तंजीम का ज़ियाबेतिस की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर ठोस इक़दाम का मशवरा। रियाज मेट्रो ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। बगैर ड्राइवर चलने वाली रियाज मेट्रो ट्रेन का ट्रैक तवील तरीन है। सऊदी दारुल हुकूमत की मेट्रो ट्रेन का ट्रैक 176 किलोमीटर पर मुश्तमिल है।
रोमानिया के वजीर दिफा ने अपनी सीवी में गलत बयानी पर इस्तीफा दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रोमानिया के वजीर दिफा एओनोट मोश्टियानो ने अपनी सीवी में गलत मालूमात देने के तनाज़े के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। रोमानिया के वजीर दिफा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीवी में गलती से ऐसी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जिसमें कभी गया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, चाहता हूँ कि रोमानिया अपने मुश्किल मिशन पर गामजन रहे।